दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्त आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसे फार्म पर जहां 10 बकरी से शुरू किया गया था बकरी पालन और आज यहां पर 60 से ऊपर बकरियां हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का और समझते हैं इनके फार्म का मौजूदा हालात। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। आपको भी ललन जी स्वागत है। इस ग्राम मधु छपरा में आपके व्यूअर्स लोग को भी स्वागत है मेरे तरफ से। सर इस जगह का थोड़ा पता बताएं और आप अपना शुभ नाम भी बताएं। मेरा शुभ नाम अवध बिहारी सिंह यादव है। ग्राम मधु छपरा, पोस्ट सैदाबाद, थाना विक्रम, रानी तालाब कल्पा का रहने वाला बिहार। सर आपका ये जो बकरी फार्म है दो हिस्सों में एक तरह से बटा हुआ है। एक आपने दिखाया जहाँ पर आपका पुराना मकान है, वहाँ आपने कुछ बकरियों को रखे हुए हैं। वो कौन नस्ल है सर? वो जखराना है। जखराना राजस्थान के महेंद्रगढ़ जिला से लाए हैं उसको। वो जखराना है। और यहाँ पर जो आप फार्म बनाए हुए हैं, यहाँ पर बर्बरी है, सिरोही है। बर्बरी और सिरोही। तो उसको जखराना को आप वहाँ क्यों रखे हुए हैं सर? उसको सर हम लाए हैं हाल ही में, इसलिए उसको हम। कितना दिन हुआ सर लाए हुए? उसको 8 दिन तक हो गया। 8 दिन। उसको क्वारंटाइन करना है हमको सर 14 दिन से। 14 दिन उसको क्वारंटाइन करना है। और यहाँ पे सर आप बर्बरी और सिरोही रखे हुए हैं। आपका यहाँ पे भी एक तरह का नया घर बन रहा है जी। और पुराने घर में आप वहाँ शुरू किए हो। तो सर ये बताएं कि कितना दिन से आप हैं बकरी पालन में? हम सर लगभग 1.5 साल से हैं बकरी पालन। 1.5 साल से हैं। तब तो आप काफी उतार चढ़ाव देखे होंगे सर। हाँ देखे तो है। कितना बकरी से सर शुरू किए थे? हम सर 10 बकरी या 2 ब्रीडर से शुरू किए थे। 10 बकरी और 2 ब्रीडर। सर 10 बकरी में 2 ब्रीडर रखने का जरूरत? एक सिरोही नस्ल है सर, तो उसके लिए अलग ब्रीडर चाहिए। बर्बरी है तो उसके लिए अलग ब्रीडर चाहिए। तो पिरोटी के ख्याल से हमने 2 ब्रीडर रखा है। अच्छा 2 रखा था। 10 बकरी से शुरू किए थे जी। और सर आपका ये जो बकरी फार्म है यहाँ जो आप बनाए हुए हैं, तो इसमें बाहर भी जगह छोड़े हुए हैं, आप कुछ शेड में बनाए हुए हैं, कुछ एरिया में शेड। तो ये कितना एरिया है और बाहर वाला कितना एरिया है? ये शेड का एरिया सर कम से कम ये 1500 स्क्वायर फीट है। 1 कट्ठा से थोड़ा सा ज्यादा। और ये और बाहर 1.5 कट्ठा हम मैंने करीब 2000 स्क्वायर फीट छोड़े हुए हैं सबको घूमने के लिए। अच्छा बाहर 1.5 कट्ठा है और ये जो शेड है ये 1 कट्ठा से ऊपर है जी। और ये बता सर कि ये जो ऊपर में आप छावनी बनाए हुए हैं, छत बनाए हुए हैं जो शेड का, ये थोड़ा अलग किस्म का नजर आ रहा है। ये पहला बार देख रहे हैं इस तरह का। सर ऊपर हम डाउन सीलिंग एक तरह के ज्यादातर दुकानों में देखा जाता है। तो ऊपर सर हम करकट दिए हैं और बकरियों के आराम के लिए ये हम लकड़ी का प्लाई इसको 1 फीट नीचे। करकट और ये जो प्लाई है इसके बीच में गैपिंग है 1 फीट का। उससे फायदा सर? उससे फायदा है सर कि बकरियों को ठंडा और गर्मी दोनों से बचाओ। दोनों से बचा। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है फार्म में सर, इसमें कब से रह रही हैं बकरियां? ये बकरियां इसमें 1 साल से रह रही है। 1 साल से। तो लगभग तीनों सीजन देख ली। तो कोई नुकसान, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई अभी नुकसान नहीं हुआ है। कोई नुकसान नहीं। तो जिस समय आप शुरुआत किए थे सर 10 बकरी से, उस समय यही स्ट्रक्चर था कि उस समय अलग? उस समय हम अपने पुराने घर में रखे। पुराने घर में। नए जो फार्मर स्टार्ट करना चाह रहे हैं जी, वो पुराने जगह से ही स्टार्ट करें। पुराने जगह से अनुभव लें। हम तो न किसी ट्रेडर से के संपर्क में है और न किसी ट्रेनर के संबंध में है। ना आप किसी ट्रेनर के संपर्क में है और ना ही किसी ट्रेडर के संपर्क में है। तो ये बताएं कि आप बकरी पालन में आने से पहले कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिए थे? कहीं से नहीं। तो फिर कैसे सर मतलब ख्याल आया कि बकरी पालन में आया जाए? जैसे आप लोग का जो वीडियो बनाते हैं जी सर, उसी का अनुभव पर मैंने 6 महीना वीडियो देखा और वीडियो देख करके जब मेरा नॉलेज हो गया कि अब हम बकरी पाल सकते हैं तो मैं शुरू कर दिया। और हम तो फिर 2-4 फार्म का विजिट किए। तो यहाँ बकरी फार्म शुरू करने से पहले हमने बहुत किसानों से जो फार्म चलाते हैं उनसे संपर्क किया, उनका फार्म को विजिट किया। यहाँ तक कि हम राजस्थान तक गए और विजिट करने के बाद लगा हमको कि बेरोजगारी दूर हो सकता है इससे, तो हमने बकरी शुरू की। अच्छा यूट्यूब पे वीडियो देखने के अलावा आप अपने आसपास के किसानों से भी संपर्क किए, मिले, देखे? बहुत किसान से मिले कैसे बकरी पालन किया जाता है। तो आपका कितना टोटल अनुभव हुआ सर इसमें? इसमें पूरा अनुभव हम किसान लोग से लिए और अपने मैंने मिला जुला कर यूट्यूब से। कितना साल बोले सर, कितना साल हुआ आपका ये खोले हुए? 1.5 साल। 1.5 साल। इस 1.5 साल में सर आप ये बताएं कि क्या क्या उतार चढ़ाव आप देखे बकरी पालन में? बकरी में सर हम ज्यादा नहीं, 1-2 बकरी मेरी मोर्टेलिटी हुई, बाकी तो भगवान की कृपा से सब मेरे अनुभव से। 2 मोर्टेलिटी हुई, क्या कारण रहा? जब हम लाए सर तो हमारा 4 बकरियों को PPR हो गया, जो राजस्थान से मंगाए थे। तो उसको हम आदमी डॉक्टर से संपर्क किए, उन्होंने दवा लिखा अपने लोकल डॉक्टर से। हाँ, तो दवा जो हम दिए तो एक तो मोर्टेलिटी हो गया, लेकिन 3 बकरियां बच गई। कि जैसे आपने कहा कि अपने आसपास लोकल किसानों से मिले और उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो भी देखें और बकरी पालन शुरू किए। तो आप चूंकि बिहार में हैं और बिहार में ब्लैक बंगाल का ज्यादा बोलबाला है,
तो फिर आपके फार्म पे ब्लैक बंगाल है कि नहीं? है। कितनी है? ब्लैक बंगाल मेरे पास अभी कम से कम 20 ब्लैक बंगाल है। 20 ब्लैक बंगाल? लेकिन अभी यहाँ प्रेजेंट में है नहीं। वो तो कहाँ वो है? चराई पर गई हुई है। चराई पे? हाँ, उसको चराई पर भेजते हैं हम। अच्छा, तो ब्लैक बंगाल को चराई पे रखते हैं और बड़बड़ी को, ये सब बकरी सेमी स्टॉल फीड है। इन सबको आप रखते हैं सेमी स्टॉल फीड? जी। अब ब्लैक बंगाल को पूरी तरह से हम चराई पर पूरी तरह से, मतलब कि उसको सुबह शाम चराते हैं? हाँ। और इन सबको सिर्फ एक टाइम? सेपरेट टाइम, 2 घंटा इन लोग को हम घुमाते हैं। अच्छा, 2 घंटा घुमाते? इससे इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, कुछ हरा चारा भी पूर्ति हो जाए और माने ठीक ठाक रहे ये लोग। तो फिर साथ में बड़बड़ी की संख्या कितनी है सर? बर्बरी की संख्या अभी मेरे पास 30 है। 30? तो बड़बड़ी और ब्लैक बंगाल दोनों रखते हैं? शुरुआत किससे किए थे सर? शुरुआत सिरोही और बर्बरी से। सिरोही और बड़बड़ी से? ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल में तो एक ही साथ 3 तरह के नस्ल से आप शुरू कर दिए थे? जी। तो सर आपका जो अनुभव है, बड़बड़ी पे भी है, सिरोही पे भी है, ब्लैक बंगाल पे भी है, तो सबसे अच्छा क्या है, सबसे बेहतर कौन लगा आपको? देखिए सर, अगर सचमुच पैसा कमाना है जी, तो बर्बरी और ब्लैक बंगाल, क्योंकि ये इनका प्रजनन क्षमता जो है ना, से 14 महीना में 2 बार हर हाल में बच्चा दे देगी। सिरोही, सोजत, ये 16 महीना 18 महीने में 2 बार बच्चा देगी। अभी तो हम लाए हैं जखराना, तो जखराना भी 14 माह में 2 बार बच्चा दे देती है। जखराना के बारे में सर बताए, उसकी क्या विशेषता है? जखराना अभी दूध में अव्वल किस्म का बकरी है जी। उसके पास 3 लीटर से 6 लीटर तक बकरी का है। तो आप जखराना में क्या क्या लाए हैं? हम जखराना में एक बकरी लाए हैं प्रेग्नेंट, 2 प्रेग्नेंट होने लायक पठिया लाए हैं जी। एक ब्रीडर लाए हैं और एक और पाठी लाए हैं। तो ये टोटल कितना आपको लागत लग गया सर? इसमें हमको लेने में 80,000 रुपया लगा। 80,000 में उतना जखराना आप लेकर आप आ गए? लेकिन मैं अपना स्कॉर्पियो से गया। अपने स्कॉर्पियो से गए थे? जिसमें 20,000 का हमने तेल जलाया आने जाने में। और ये सर खर्चा कितना लगा आपको ये फार्म बनाने में? यहाँ पे ये फार्म बनाने में हमको कम से कम 2 लाख रुपया लगा है। और सर जैसे इस तरह से पूरा खुला हुआ है आपका, तो इधर से बरसात उरसात का हवा पानी ये सब कुछ? ये सब मैं सिस्टम दिए हूँ, तिरपाल लगा के इसको बंद कर देते हैं। और सर एक भी पटरा नजर नहीं आ रहा आपके फार्म पे? अभी मेरा तो बकरियां ऐसी ही स्वस्थ है, इसी पर स्वस्थ है। हाँ। तो स्वस्थ होने का मेन कारण क्या रहता है सर? सर ये सब घूमता है 2 घंटा। अच्छा। और इसको बाहर करके चूना उना छिड़काव कर देता है। मैं अपने अनुभव से सब काम ले रहा हूँ, भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है। सब ठीक ठाक चल रहा है। तो अभी कुल संख्या कितनी है सर बकरियों? कुल मेरे पास बकरी अभी 60 प्लस है। 10 बकरी से आप शुरू किए थे, अभी 60 से ऊपर बकरियां हैं। तो वही उसी 10 से हुई हैं कि और भी खरीदते? उसी 10 से हुई है। उसी 10? 5 जखराना केवल लाए हैं अभी। 5 ये एक्स्ट्रा में लाए हैं जखराना। बाकी जो दिख रही हैं यहीं की हैं? यहीं के हैं। तो इतनी सारी सर बकरी हो गई 60 से ऊपर, तो आप बेचे उचे कि नहीं? हाँ बेचे हैं सर। कितना आप बेचे हैं सर? ब्रीडर हम बेचे हैं अभी तक। एक ब्रीडर मेरा शेखपुरा गया था 25,000 में। एक दोनों बाजार है, वहाँ के एक भाई हमारे ले गए थे 18,000 में। और कौन नस्ल का ब्रीडर था सर? वो थी बर्बरी नस्ल के था। बर्बरी। लगभग मैं 1 लाख रुपया के बकरी सब बेच चुका। अभी तक किस 1.5 साल में 1 लाख का बकरी बेच चुके हैं? तो मतलब कि बकरी पालन से कमाई होती है अच्छी? अगर इसको तजुर्बा और दिल में तसल्ली रख कर किया जाए तो इससे बढ़ के बिजनेस अभी कुछ नहीं है। तो फिर बहुत सारे लोग सर जो बंद कर देते हैं, क्या कारण रहता है? कामचोर और देहचोर आदमी बंद कर देते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं और कहते हैं कि बकरिया 100 रुपया खाई। 100 रुपया आदमी तो रोज खाता है, तो ये रोज नहीं खाएगा। तो आप मेहनत करो, 1 घंटा इस सबको घुमा दो। अगर एकदम फ्री कॉस्ट पर करना चाहते हैं तो फ्री कॉस्ट पर बकरी पालन हो सकता है, बशर्ते कि अपने आप को मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, तो आप शुरू से जब से कर रहे हैं सर तभी से घुमाते हैं? सेमी स्टॉल फिर हम रखते हैं, एक साथ सबको दाना चुनी चक्कर खिलाते हैं और एक साथ घुमा देते हैं। अच्छा सर, ब्लैक बंगाल को आप दोनों टाइम चराते हैं? ब्लैक बंगाल मेरा पूरी तरह से जीरो पे पल रही है, जीरो खर्चा पे। और इनको आप सेमी पे क्यों रखे हुए हैं? इनको भी जीरो पे पालते हैं? इसलिए कि बरसात के सीजन में चाहे जिस समय फसल पूरा लग जाएगा, मेरे यहाँ तो मैदानी इलाका है, लेकिन एक समय आता है 2-3 महीना के लिए कि पूरी तरह फसल लग जाता है। उसमें क्या करना पड़ता है कि इसको खिला कर रखना पड़ता है। अगर खिला कर नहीं रखिएगा तो उस समय दिक्कत होता है। तो आप इनको ये भी आदत बना के रखना चाहते हैं? बना के रखना चाहते हैं। तो ब्लैक बंगाल का तो आदत पूरा लगा रहेगा चराई पे, तो वो ये लोग के साथ वो लोग भी खाने लगते। अभी टोटल बच्चा कितना होगा सर आपके? मेरे पास बच्चा अभी 30 है, सब मिलाकर यहाँ से वहाँ पिंजरा उंजरा में रखे हुए हैं। अच्छा, पिंजरा में भी है। आप घोड़ा भी वहाँ रखे हुए हैं? घोड़ा भी है। घोड़ा रखने का सर मकसद शौक है? बकरी पालन में शौक है और इससे पैसा भी आता है। अच्छा, शौक भी है, साथ साथ पैसा भी आता है। इससे बढ़िया कौन रोजगार होगा?
1 लाख अभी तक आप बकरी पालन से कमा लिए हैं। हाँ। और जो अगला 1 लाख कमाने वाले हैं वो कितना दिन में उड़ा जाएगा? अभी मेरे पास 6 गो कुर्बानी के लिए मैं खस्सी किए हूँ। तैयार है? हाँ, तैयार, कुर्बानी में तैयार होगा, मैंने आने वाला कुर्बानी में तैयार हो जाएगा। और मान लीजिए कि बच्चा है बर्बरी का, कोई किसान पालना चाहता है शौकिया, तो बच्चा भी हम बेचते हैं, अपने यहाँ का बच्चा बेचते हैं, अपने और गारंटी के साथ बेचते हैं, वैक्सीनेशन करके बेचते हैं। ऐसा नहीं कि हवा में बतिया दिया, आइए दिखाएंगे कि देखिए वैक्सीन मेरा यहाँ रखा हुआ है, फ्रिज इसके लिए रखा हुआ है, उसमें हम वैक्सीन करते हैं और उसका चिन्ह हो जाता है सर वैक्सीन का। जब वैक्सीन दीजिएगा ना तो कभी कभी गुटकी जैसा हो जाता है। सर मेरे यहाँ बकरी लेकर छोड़ दीजिए आप, और 20 दिन छोड़ दीजिए मेरे यहाँ, और 20 दिन के बाद ले जाइए कि सही स्थिति में है कि नहीं है। एकदम नंबर 1 बर्बरी, जिसका कान 1.5 इंच हो पूरी। तो देखिए सर मेरे यहाँ का बच्चा, देखिए बच्चा ये मात्र 3 महीना का बच्चा है। 3 महीने का बच्चा क्या है सर? ये फीमेल है, पाठी है। ये देखिए 4 महीने का खसी है। 4 महीना। ये सबके कान देखिए। ये सर देखिए 2 महीने का बच्चा है। जी सर, ये बताएं कि अभी कितना खर्चा हो रहा होगा आपको टोटल खिलाने में? अभी सर हमको खिलाने में खर्च नहीं हो रहा, दवा बीरो पर जो खर्च हो रहा है, जो दवा बीरो पर मैं जैसे कहा जाता है ना, जनवरी सेमी स्टॉल पे आप रख रहे हैं, उसमें कितना होता होगा खर्च? सेमी स्टॉल पर सर कम से कम तो मान लीजिए कि इतना बकरी है तो 200-300 के तो दाना खावे ना करता। भूसा तो मेरे घर का है सर, भूसा जितना खाई सब। मैं किसान हूँ सर। वो जो बर्बरी का ब्रीडर दिख रहा है, तो वो आप उसके पेट में जो आप कपड़ा लगाए हैं, उस लगाने का मकसद सर? ये एक अनुभव है सर, ये अनचाहे ब्रीडिंग से रोकेगा, क्योंकि जो एग्रेसिव ब्रीडर रहता है ना, वो बच्चा को भी क्रॉस करने का ऐसे रखता है, इसलिए उसको सिस्टम बनाया हुआ। तो अभी कितना ब्रीडर है सर आपके? किस किस नस्ल का ब्रीडर रखे हुए हैं? मेरे पास बर्बरी का ब्रीडर है सर, सिरोही का है, सोजत है, जखराना है, और ब्रीडर एक्स्ट्रा भी है। माने कोई अगर फॉर्म वाला चाहे लोग तो मेरे पास से ब्रीडर ले जा सकते हैं बर्बरी का। सर आप तो बहुत तरह का नस्ल रखे हुए हैं और इतनी सारी बकरियों के साथ बकरी पालन कर रहे हैं, लेकिन जो बकरी पालन में आना चाहें वो इतना सारा देख के कंफ्यूज हो सकते हैं कि किससे शुरू करें, कितना संख्या से शुरू करें, ब्रीडर रखे कि ना रखें, चराई पे रखे कि ना रखें। आप अपने अनुभव से बताएं कि कैसे वो बकरी पालन में आए। सर ब्रीडर तो हर हाल, सर ब्रीडर तो उनको हर हाल में रखना है। ब्रीडर फॉर्म का शान होता है ब्रीडर। अब ब्रीडर आपके पास नहीं है तो कोई बकरी तो ऐसा भी रहती है, गुंगी रहती है, तो उसको कौन पकड़ेगा? आप डॉक्टर तो ले आइएगा नहीं। तो एक तरह से ब्रीडर आपका डॉक्टर है, जो सभी बकरियों को देखेगा कि कौन किस स्थिति में है। दूसरा बात है सर कि बकरी पालन में आइए तो कान बहिरा और आंख बंद करके आना पड़ेगा, क्योंकि आपके अगल बगल रहने वाले जितने आदमी हैं कहेंगे अरे अब तो देख रही बकरी पाले चल रही है, अब तो बकरी चरावी थी रे। तो उसी स्थिति से बचने के लिए उस आदमी को जो इस तरह का बात बोलता है, अगर उसको 500 रुपया की जरूरत होगा सर ना, तो दूसरे के यहाँ दौड़ेगा। आप मेरा बकरी पालन है, एक बकरी बेचेंगे तो 5000 रुपया, कम से कम 5000 रुपया मेरे बगली में आएगा। मेरा स्थिति आएगा कि 500 रुपया की जरूरत है और हम एक बकरी बेचेंगे तो 5000 रुपया बकरी में आएगा नॉर्मल रेट में, और वो 500 के लिए द्वारी घूम जाएगा, लेकिन वो आपके प्रति शुरू में घृणा रखेगा। ये देखा ना बकरी पाल ले है। अच्छा, तो आपको भी ये सुनने को मिला हुआ? बहुत सुनने को मिला है। बहुत ऐसे लोग हैं ना कि आपके मुंह पर खूब स्वागत करेंगे, आप पीछे में अब तो सब हो गई, तब अब तो बकरी पाले चल रही है। तो जैसे कि शुरुआत में आपको सुनने को सर मिला जिस समय आपके पास 10 बकरियां थी, लेकिन अभी तो 60 से ऊपर बकरियां हैं, अब भी सुनने को मिलता है। अब धीरे धीरे लोग इसके ओर आकर्षित हो रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि शुरू करें पालन। अगर कोई करना चाहता है सर इस एरिया का, तो वो आके मेरे यहाँ 10 दिन फ्री में देखे। वो कुछ करे भी नहीं, उसको करने के लिए नहीं कुछ कहेंगे, वो केवल बैठ के देखे कि कैसे कैसे होता है, वो अपने ट्रेन हो जाएगा। ट्रेनिंग देने का क्या जरूरत है? वो देखेगा कि बकरी ऐसे हुआ, ऐसे खाया, सर्दी खांसी हुआ तो ऐसे सुई पड़ा, तो सब अपने मतलब किसान के साथ बकरी फार्म में जाकर रहे, कुछ दिन समय बिताए, तब जाके पक्का फार्म उसका चलेगा। नहीं तो गया 2 दिन के ट्रेनिंग ले लिया, ऐसे करो वैसे करो, हो गया, आज धरातल पर कुछ ये नहीं है, तो वो बकरी पलाएगा कैसे? वहां आएगा बकरी के लूज मौसम होने लगा, अब ले लीजिए, अब हुआ परेशानी। अच्छा, वो जो घर पे सर, घर तो आपका थोड़ा, जिस घर में आप अभी रहते हैं वो तो इस जगह से थोड़ा दूरी पर है, और वहाँ पे आप जो बच्चा रखे हुए हैं, तो उसको वो दोनों को वहाँ क्यों रखे हुए हैं? वो दोनों के इसलिए वहाँ रखे हुए हैं, दूध कैसे पिएगा सब? कि देखिए बकरी पालन में परिवार का सपोर्ट चाहिए। अब मान लीजिए कि हम इसको लेकर चले गए और बच्चा है मेरे यहाँ, खुदा न खास्ते उसको कुछ हो गया तो कौन देखेगा? तो वहाँ घर पर रहेगा तो मेरे परिवार, मेरी औरत है, मेरे पोता है। तो वो बच्चा अभी दूध नहीं पीता है माँ का? बकरी दूध पीता है माँ का। यहाँ बकरियां तो यहाँ है, तो वो वहाँ कैसे पीता? उसकी माँ वहाँ जाती है। अच्छा, यहाँ से लेकर जाते हैं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। आपको भी सर धन्यवाद इस मेरे फोरम पर आए।